मध्य प्रदेश में इन दिनों नशा ही राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक प्रदेश में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ अभियान चलाने की पैरवी कर रहे हैं, तो यही काम विपक्ष के विधायक भी कर रहे हैं। मगर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही बात कर रहे हैं तो ये बुराई खत्म क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह सामने लाए हैं हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी, जिन्होंने देखा कि नशे के कारोबार में बड़े पैमाने पर महिलाएं भी जुड़ गई हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। डीजीपी साहब से सवाल है, अगर केंद्रीय मंत्री को इतनी बड़ी जानकारी है कि कौन इतने बड़े नशे का सौदागर है, कौन इतने नशे को मध्य प्रदेश में फैला रहा है, कौन उड़ता हुआ मध्य प्रदेश बना रहा है। राजधानी के अंदर अगर हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ा रही है तो वो गुजरात की पुलिस आगे पकड़ रही है, तो मुख्यमंत्री जी जवाबदार हैं। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार पर खूब सियासत हो रही है। पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। हर दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। अब नशे के कारोबार में महिलाओं का भी नाम सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने 10 ऐसी महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है जो गांजा बनाने का काम करती हैं। 10 महिला तस्करों को पकड़ा है। 1.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। इसमें 6 महिला का एक गिरोह था, जिनसे 14 लाख का गांजा जब्त हुआ है। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं नेपाल से चरस लेकर आती थीं, जिसे उड़ीसा के रास्ते दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता था। इनमें कुछ महिलाएं शादी के बाद अपने पतियों के साथ इस धंधे में जुड़ी, तो कुछ महिलाएं अपने पति की मौत के बाद कारोबार में उतर गईं। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये महिलाएं अब तक कैसे बचती रहीं? तो दरअसल महिलाओं की आमतौर पर उतनी सख्ती से चेकिंग नहीं होती है। ऐसे में ये गिरोह अपना काम करता रहा। वर्तमान समय में भोपाल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी ड्रग माफिया हैं, वह ड्रग माफिया मादक पदार्थों की तस्करी के लिए महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि महिलाएं एक आसान जरिया है किसी भी मादक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। इसीलिए महिलाओं की सामान्यतः ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती है। इसीलिए परिवहन के साधन के रूप में महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। एक के बाद एक नशे के सौदागरों पर कार्रवाई होना क्राइम ब्रांच की सख्ती दिखाता है। इन आरोपियों से एक 36 किलो चरस का बड़ा कंसाइनमेंट, जो कि नेपाल से चंपारण बिहार के रूट से होकर भोपाल लाया जा रहा था खपाने के लिए, उस बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ गांजे के विभिन्न प्रकरणों में अभी तक इस वर्ष लगभग 400 किलो से अधिक गांजा क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल ये सारी कवायद भोपाल में मिली 1814 करोड़ की ड्रग्स के बाद से जारी है, जिसमें रोजाना खुलासे हो रहे हैं। भोपाल के बाद झाबुआ में 168 किलो की ड्रग्स पकड़ाई गई और अब इस महिला गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस जांच में और कितने लोगों के काले कारनामे सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कई ऐसे गोरख धंधे हैं जो पुलिस के नाक के नीचे पनपते रहते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चल पाता। जब बाहर की एजेंसियां आकर कार्रवाई करती है तो इसकी भनक पुलिस को लगती है। यह देखना होगा कि आखिरकार इन मादक पदार्थों की तस्करी के लिए पुलिस आगे और क्या कदम उठाती है। विस्तार न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। नशे के कारोबार पर सख्त प्रहार होना चाहिए, ये तो सब चाहते हैं, मगर वो क्या वजह है कि सरकार और प्रशासन के हाथ कहाँ रुक रहे हैं? और जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही नशा कारोबारियों का ठिकाना मंच से बताने लगते हैं तो राजनीति नहीं सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई ही होनी चाहिए। और ऐसी बड़ी कार्रवाई का इंतजार मध्य प्रदेश की जनता सरकार से कर रही है।